प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन। प्रेम शब्द सुनते ही मन में एक प्रसन्नता सी दौड़ जाता है। लेकिन आज के माहौल में जहां प्रेम को बिल्कुल खिलौना बना दिया गया है, विवाह अब कोई संस्कार नहीं रह गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं अहंकार के टकराव से गिरता चला जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कृतिका नक्षत्र के जातकों के प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन की। आज जहां चारों ओर प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन बुरी तरह से ध्वस्त हो रहा है, वहां कृतिका नक्षत्र के जातकों में इसे किस प्रकार से देखा जा सकता है, आज की वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ आपके भीतर बैठी हुई दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कृतिका नक्षत्र के जातकों की। कृतिका नक्षत्र के जातकों के भी जो प्रेम का पहलू है, हम उसे देखने जा रहे हैं। प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, यह सब कृतिका नक्षत्र के जातकों के लिए क्या महत्व रखता है और कृतिका नक्षत्र के जातक इसमें किस प्रकार से सफल या असफल होते हैं, उन सब बातों की चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कृतिका नक्षत्र को, जो कि हम पूर्व के वीडियो में समझ चुके हैं। उस पूर्व के वीडियो को आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। जैसा कि कृतिका नक्षत्र अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसे कहीं कहीं शास्त्रों में अग्नि तत्व माना गया है और कहीं कहीं पृथ्वी तत्व माना गया है। अग्नि तत्व मानने का कारण यह है कि इसके जो देव है वह अग्निदेव है। यह नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित होता है, जो तेज, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अगर देखा जाए तो यह नक्षत्र मेष और वृषभ राशि में फैला हुआ है। इसका प्रथम चरण मेष राशि के अंतर्गत आता है और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। मेष में इसकी ऊर्जा ज्वलंत होती है और वृषभ राशि में यह ऊर्जा स्थायित्व और सौंदर्य से संतुलित होती है। अब हम समझेंगे कि प्रेम जीवन में कृतिका नक्षत्र के जातक किस प्रकार के होते हैं। इससे पहले कि हम विषय को आगे बढ़ाएं, हमेशा की तरह आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि जो जानकारी हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं वह गहराई को छूती हुई है और सटीकता के नज़दीक है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम समझेंगे कि प्रेम जीवन में कृतिका नक्षत्र के जातक किस प्रकार के होते हैं। इन जातकों का प्रेम जीवन गहरा होता है, तीव्र होता है और अक्सर नियंत्रित करने वाला होता है। ये लोग जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसे पूर्णतः अपना मान लेते हैं और इनके अंदर एक करिश्माई आकर्षण होता है, जो लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन साथ ही साथ यह आकर्षण अधिकार की भावना और तीव्र अपेक्षाओं में बदल सकता है। इनकी भावना गहराई से जुड़ी होती है, किंतु इन्हें अगर अपेक्षित आदर ना मिले या सही जवाब ना मिले तो यह जल्दी ही आहत हो जाते हैं। इन्हें सच्चा प्रेम चाहिए और पूरा प्रेम चाहिए, आधा अधूरा इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। विवाह की बात करें और वैवाहिक जीवन की बात करें तो अक्सर देखा जाए तो कृतिका नक्षत्र के जातक विवाह में गंभीर होते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव रखते हैं और अपने जीवन साथी से पूर्ण निष्ठा की अपेक्षा भी रखते हैं। ये अपने साथी को सम्मान, सुरक्षा और भौतिक सुख देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से इनकी तीव्रता कई बार रिश्ते को जटिल बना सकती है। विवाह के बाद अपने जीवन साथी के प्रति यह संरक्षक की भूमिका में होते हैं। वे चाहते हैं कि उनके घर में अनुशासन, गरिमा और नियंत्रण बना रहे, लेकिन कभी कभी यही प्रवृत्ति संबंधों में असहजता लेकर आ जाती है, विशेषकर तब जब साथी स्वतंत्र स्वभाव का हो। इनकी भावना प्रधान और प्रतिक्रियात्मक होती है। ये लोग प्रेम या विवाह में भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ जाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनका साथी भी उसी तीव्रता के साथ जवाब दे। ये लोग अपने जीवन साथी के साथ मानसिक और शारीरिक स्तर पर गहराई चाहते हैं, लेकिन यदि उन्हें धोखा मिले या
उपेक्षा महसूस हो तो इन जातकों का क्रोध अत्यंत प्रबल हो सकता है। यह तो बात हुई जब जन्म नक्षत्र कृतिका हो। अब यदि किसी का सूर्य नक्षत्र कृतिका है तो वहां भी हम प्रेम में कुछ अलग हटके देख सकते हैं, विवाह में कुछ अलग हटके देख सकते हैं। तो समझते हैं यदि किसी जातक का सूर्य नक्षत्र कृतिका है तो जातक में स्वाभिमान, आत्म अभिव्यक्ति की तीव्रता और संबंधों में नेतृत्व की भावना आती है। यह जातक अपने रिश्ते में प्रमुख भूमिका निभाना चाहते हैं। ऐसे लोग विवाह में अपनी स्थिति को ऊंचा देखना चाहते हैं और यदि जीवन साथी उनसे टकराता है तो अहंकार टकराव का रूप ले सकता है। हालांकि ये लोग अपने रिश्ते को बचाने के लिए काफी मेहनत भी करते हैं, किंतु यदि अहंकार हो तो कहीं ना कहीं रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। अब यदि किसी जातक का लग्न नक्षत्र कृतिका हो तो जातक का संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण गहन और तेज होता है। विवाह में यह लोग बहुत आकर्षक लेकिन थोड़े बहुत आक्रामक भी हो सकते हैं। ये अपने जीवन साथी से खुलेपन, स्पष्टता और समर्पण की अपेक्षा रखते हैं। जीवन साथी को इनके साथ तालमेल बैठाने में समय लग सकता है, क्योंकि कृतिका लगने वाले जातक हर बात में नियंत्रण रखना चाहते हैं। अब हम समझेंगे कि यदि जन्म नक्षत्र कृतिका हो और विभिन्न चरणों में किसी जातक का जन्म हुआ हो, यानी हर चरण के अनुसार जातक के प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन को किस प्रकार से देखा जा सकता है। यदि हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में धनु नवांश की ऊर्जाएं मिलेंगी। धनु नवांश यानी कि गुरु की ऊर्जा। तो इन चरणों में जातक उच्च आदर्श वाले होते हैं, उत्साही होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। वह प्रेम में सत्यनिष्ठ होते हैं, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि उनका साथी भी उनके नैतिक मानकों का पालन करे। विवाह में वे शिक्षा, संस्कृति और गरिमा को महत्व देते हैं। प्रेम में भावुकता और उच्च दृष्टिकोण दोनों सम्मिलित रहते हैं। दूसरे चरण के जातकों की बात करें तो यहाँ पर मकर नवांश की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, तो शनिदेव की ऊर्जाएं आप देख सकते हैं। तो इस चरण के जातक भौतिक सुख, स्थायित्व और संरचना को प्राथमिकता देने वाले होते हैं। ये प्रेम में धीमे लेकिन स्थिर होते हैं। विवाह में विश्वसनीयता और सुरक्षा देने वाले होते हैं, परंतु अधिक सख्त या नियंत्रण करने वाले जातक भी हो सकते हैं। इन्हें जीवन में व्यवस्थित प्रेम चाहिए होता है और साथ ही साथ एक व्यवस्थित परिवार चाहिए होता है। तृतीय चरण के जातकों की यदि बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कुंभ नवांश की ऊर्जाएं। यहाँ भी हमें शनि की स्थिर ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ के जातक स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, थोड़ी अलग सोच रखने वाले होते हैं। प्रेम में यह प्रयोगशील हो सकते हैं, यानी किसी प्रकार का प्रयोग यह कर सकते हैं और अपने साथी से मानसिक समानता की अपेक्षा रखते हैं। इनका विवाह भी पारंपरिक सीमाओं से हटकर हो सकता है। ऐसे लोग मित्रता और साझेदारी को प्रेम का आधार मानते हैं। यदि चतुर्थ चरण के जातकों की बात करें तो यहाँ पर मीन नवांश की ऊर्जाएं होती हैं। तो यहाँ गुरु की ऊर्जाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ गुरु की बहुत तीव्र ऊर्जाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर जातक कोमल हृदय होते हैं, भावनात्मक होते हैं और कलात्मक होते हैं। ये प्रेम में सौंदर्य, संवेदना और आध्यात्मिक गहराई खोजने वाले जातक। ये विवाह में भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यदि संतुलन नहीं बना तो यह जातक मानसिक क्लेश झेल सकते हैं। कभी कभी अत्यधिक भावना और कल्पना इन्हें हानि भी पहुंचा सकती है। अब हम समझेंगे कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी इनकी किन नक्षत्रों से होती है। कई बार यह कंपैटिबिलिटी आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकती है, लेकिन जो यहाँ पर हम आधारभूत बातें कर रहे हैं उसमें हम कंपैटिबिलिटी को अवश्य देखते हैं। तो जो नक्षत्र सबसे ज्यादा अच्छे मेल रखते हैं कृतिका के साथ उन्हें समझते हैं भरणी, पुष्य और पुनर्वसु, क्योंकि ये नक्षत्र कृतिका की स्पष्ट और तीव्र ऊर्जाओं के साथ संतुलित, समर्पित और संवेदनशील साझेदारी बना सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा और अनुराधा, तो ये नक्षत्र सामाजिक स्थिरता, सम्मान और सहयोग की भावना से संबंध गहराई में मजबूती बना सकते हैं। जो मध्यम अनुकूलता वाले नक्षत्र हैं वह हैं मृगशिरा, आर्द्रा, स्वाति, रेवती और श्रवण। इन नक्षत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं, लेकिन समझदारी और सामंजस्य आवश्यक होगा। इनके स्वभाव विविधताओं के कारण
कुछ तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। जो बिल्कुल ही कम अनुकूल नक्षत्र है, जहां अनुकूलता बहुत ही कम आंकी जा सकती है, वह है रोहिणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, विशाखा, पूर्व भाद्रपद और शतभिषा। यहाँ भावनाओं, दृष्टिकोणों, रचनात्मक स्वभाव में विरोधाभास होने के कारण संघर्ष एवं दूरियां ज्यादा संभावित हैं। जैसे हम उदाहरण से समझें कि रोहिणी नक्षत्र के साथ हम इसकी कंपैटिबिलिटी देखें तो स्थायित्व है, प्रेम में गहराई है, दोनों में समानताएं मिलेंगी। लेकिन कृतिका नक्षत्र की जो ठोसता है वह रोहिणी के भावनात्मक लहजे से मेल नहीं खाती है। अश्विनी को समझें तो साहस और स्वतंत्रता में सामंजस्य है, लेकिन कभी कभी जो इंपल्सिवनेस होती है उसकी वजह से टकराव हो सकता है। तो यह सब समझने के बाद हम यहाँ पर यदि सारांश निकालें तो हम यह समझ सकते हैं कि जो नक्षत्र कृतिका नक्षत्र के साथ बहुत अच्छा मेल रखते हैं वह हैं भरणी, पुष्य, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा और अनुराधा, क्योंकि ये नक्षत्र कृतिका की अग्नि प्रवृत्ति में कोमलता, संतुलन, स्थिरता और गहराई लाने वाले होते हैं। मध्यम मेल वाले नक्षत्रों को समझें तो मृगशिरा, आर्द्रा, स्वाति, रेवती और श्रवण। संबंध संभव है, लेकिन आवश्यकता होगी समझदारी और संतुलन। और जो सबसे ज्यादा संघर्ष वाले नक्षत्र होते हैं वह होते हैं रोहिणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, विशाखा, पूर्व भाद्रपद और शतभिषा। यहाँ भावनात्मक तालमेल ना हो पाने की वजह से और साथ ही साथ नेतृत्व के संघर्ष के कारण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। कृतिका नक्षत्र के जातक उन नक्षत्रों के साथ ज्यादा अच्छे सामंजस्य में रह सकते हैं जो शांत, समर्पित और स्थिर ऊर्जा लाने वाले हैं। ऐसे साथी उन्हें संतुलित रखते हैं जो उनकी तीव्रता को स्वीकार कर सकते हैं। कृतिका नक्षत्र के जातकों को अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए। विशेषकर रविवार को सूर्य को दीपदान करना चाहिए और सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इन जातकों को रुद्राभिषेक करना चाहिए, शिव विवाह स्तोत्र पढ़ना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि यदि इनके विवाह में कुछ असंतुलन बन रहा है तो वह संतुलित होना प्रारंभ हो जाए। और सबसे बड़ी बात, विवाह से पूर्व इन जातकों को अपनी कुंडली का मिलान करना चाहिए। देखिए, कुंडली में जो गुण मिलान होता है हम उसे उतना इफेक्टिव नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने गुण मिलान को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और हमारे अनुभव के अनुसार सिर्फ और सिर्फ गुण मिलान से एक अच्छा मेल बन जाएगा यह जरूरी नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि जब भी आप किसी से विवाह करना चाहते हैं तो उसकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करके अपनी कुंडली के भावों के साथ उसे अच्छे से मिलान करवाया जाए, तभी विवाह में एक अच्छी सोच बनेगी, एक अच्छा संबंध बनेगा, एक अच्छी गहराई बनेगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमने जो जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई है वह आपको कैसी लगी? यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी सटीकता के नजदीक है, आपके लिए उपयोगी है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम कृतिका नक्षत्र के जातकों के लिए अन्य पहलुओं की बात करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।